हरे कृष्णा। तो वर्स 66 करेंगे हम लोग इस वाले वीडियो में। थोड़ा सा रिवाइंड लेते हैं कि क्या क्या अभी तक हुआ है। पहले में कुछ वर्स 64 में लॉर्ड श्री कृष्ण बताते हैं, कुछ क्वालिफिकेशंस बताते हैं, और जो इंसान उन सब क्वालिफिकेशंस को सेटिस्फाई करता है, लास्ट में लॉर्ड श्री कृष्ण बोलते हैं प्रसादम अधिगच्छति, ही गेट्स द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। और फिर उसके बाद वाले वर्स में, वर्स 65 में बताते हैं कि अगर एक इंसान को लॉर्ड श्री कृष्ण का मर्सी मिलता है तो उससे उसको साथ ही साथ क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा एज अ रिजल्ट। अब इस वाले वर्स में लॉर्ड श्री कृष्ण बताने वाले हैं कि जो एक इंसान को लॉर्ड भक्ति नहीं करता है और उसके कारण उसको लॉर्ड श्री कृष्ण का मर्सी नहीं मिला है, यहाँ पे वर्ड यूज करने वाले अयुक्तस्य, जो लॉर्ड श्री कृष्ण से कनेक्टेड नहीं है, तो उसके पास क्या क्या हानि होता है उसका, ये वाला इस वाले वर्स में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। वर्स 66 गोes लाइक दिस, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम्। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम्। तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग जानते हैं। यहाँ पे तुम देखोगे पहले लाइन के लास्ट वाला वर्ड में अयुक्तस्य वर्ड यूज हुआ है, और सेकेंड लाइन में ही चायुक्तस्य, च और अयुक्तस्य फिर से ये यूज हुआ है। अयुक्तस्य मतलब होता है जो इंसान भक्ति में नहीं है और एज अ रिजल्ट कृष्णा से कनेक्टेड नहीं है, वन हु इज नॉट कनेक्टेड विथ लॉर्ड श्री कृष्णा इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसको बोलते हैं अयुक्तस्य। क्या होता है जब एक इंसान अयुक्तस्य रहता है, लॉर्ड श्री कृष्णा से कनेक्टेड नहीं रहता है? नास्ति बुद्धिर न अस्ति बुद्धिर, देयर कैन नॉट बी इंटेलिजेंस, देयर कैन नॉट बी ट्रांसडेंटल इंटेलिजेंस। अब देखो ट्रांसडेंटल वर्ड टू वर्ड देखोगे श्रीला प्रभुपाद का तो मेंशन करते हैं ट्रांसडेंटल इंटेलिजेंस। ऐसा क्यों? क्योंकि नॉर्मली तुम कोई भी देखोगे, कोई भी एक फील्ड में एक इंसान इंजीनियर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, और उसका बहुत ही ज़्यादा उस फील्ड में इंटेलिजेंस हो सकता है, लेकिन एक ट्रांसडेंटल इंटेलिजेंस होता है। नास्ति बुद्धि, यहाँ पे वो बात हो रहा है। एक ट्रांसडेंटल इंटेलिजेंस होता है, साइंस ऑफ कृष्णा। फिर भावना, न चायुक्तस्य भावना। पहले तो नास्ति बुद्धिर ये पहला, फिर दूसरा आता है भावना, माइंड फिक्स्ड नहीं रह सकता है, और न चा भावयतः शांतिर, जो इंसान अभावयतः है, जिसका इंसान माइंड फिक्स्ड ही नहीं है, उसका शांति भी नहीं है। ऑब्वियसली अगर माइंड फिक्स्ड ही नहीं है किसी एक चीज़ में तो शांति भी नहीं है। और अशांतस्य कुतः सुखम, इफ पीस इज नॉट देयर देन वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ हैप्पीनेस। ये वर्ड्स का वर्ड टू वर्ड मीनिंग है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल वर्ड्स है ये। अब इस वाले वर्ड्स में डीप डाइव करेंगे हम लोग और अच्छे से समझेंगे। तो इस वर्ड्स में समझने का चीज़ यही है अयुक्तस्य। अब इसको थोड़ा हम ऑपोजिट वे में समझाते हैं तुमको। अगर एक इंसान लॉर्ड श्री कृष्ण से कनेक्टेड है भक्ति में, तो क्या क्या होगा? उसके पास ट्रांसडेंटल इंटेलिजेंस होगा, उसका माइंड फिक्स्ड रहेगा, और माइंड अगर फिक्स्ड रहेगा तो वो पीसफुल भी रहेगा, और एज अ रिजल्ट वो हैप्पी भी रहेगा अगर कोई एक इंसान कनेक्टेड है। एक स्टोरी तुमको बताते हैं। एक बार क्या हुआ था, व्यासदेव पूरा कंपाइलेशन कर दिए थे, वेदास वगैरह को कंपाइलेशन कर दिए थे, और डिप्रेशन में बैठे थे क्योंकि उनको सेटिस्फाइड फील नहीं हो रहा था, डिप्रेशन में बैठे हुए थे। और व्यासदेव ऐसे वैसे कोई नहीं है, ही इज़ कृष्णा हिमसेल्फ, लिटरली इंकारनेशन ऑफ कृष्णा। तो डिप्रेशन में बैठे हुए थे। फिर नारद मुनि आते हैं उनको देख के और थोड़ा सा उनको डांट देते हैं, चैस्टाइज कर देते हैं
और बोलते हैं कि तुम इतना कुछ कर लिए हो, इतना कुछ का कंपाइलेशन कर लिए हो और भक्ति के बारे में थोड़ा भी नहीं बोले हो। तो नारद मुनि व्यासदेव को डांट के बोलते हैं कि भक्ति के बारे में लिखने। और फिर जब वो भक्ति के बारे में लिखते हैं, या बोल सकते हैं कि भक्ति करते हैं, भक्ति के बारे में लिखना, ये बोलना, करना एक ही बात है, तो वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाते हैं। और ये चीज़ हम इसके पिछले वाले वर्स में भी डिस्कस किए थे, जो राधानाथ स्वामी जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो, कि अगर एक इंसान को, एक इंडिविजुअल को पूरे यूनिवर्स का वेल्थ, पावर और प्रेस्टीज भी ला के दे दिया जाए तो वो सेटिस्फाइड फील नहीं करेगा, लेकिन उसके ही जगह उसको भक्ति दे दिया जाए, देन ही विल फील सेटिस्फाइड। तो ये जो डिवोशनल सर्विस है, भक्ति है, इट इज़ एवरीथिंग फॉर अस। ये हम लोग के लिए सब कुछ है। अब आते हैं थोड़ा श्रीला प्रभुपाद के पर्पट में तुम जाओगे तो वहाँ पे श्रीला प्रभुपाद गोल्स के बारे में बात करते हैं। तो गोल्स को लेके थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग भक्ति में हैं, अगर हम लोग डिवोशनल सर्विस में हैं, तो ऑटोमेटिकली हम लोग के पास गोल्स आ जाएगा एज अ बाय प्रोडक्ट। अगर हम लोग भक्ति करते हैं तो एज अ बाय प्रोडक्ट हम लोग के पास गोल्स आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग भक्ति नहीं करते और हम लोग के पास बहुत सारा गोल्स है तो हम लोग को मोटिवेटेड फील नहीं होगा उस चीज़ के लिए। हम लोग को ऐसा नहीं करना है कि हम लोग को गोल्स, हम लोग को सोचना है कि मेरा पर्पस क्या है, मेरा ये क्या है, मेरा वो क्या है। पहले भक्ति है। अगर उस चीज़ को हम लोग अच्छे से करते हैं तब ऑटोमेटिकली हम लोग के पास गोल्स आ जाएगा। हम तुमको अपना स्टोरी बताते हैं, जैसे कि हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो कोई टाइम रहता है जिस पॉइंट ऑफ टाइम में हम लो फील करते हैं और डिवोशनल सर्विस से हम दूर हो चुके होते हैं। लो फील करते हैं और डिवोशनल सर्विस से दूर हो चुके होते हैं। तो उस टाइम में हम अगर ऐसे सोचने का कोशिश करते हैं कि मेरा पर्पस क्या है, मेरा गोल क्या है, तो उस टाइम में हमको पता रहता है कि हाँ दिस ये हमको करना है, लेकिन हम इंथुसियास्टिक फील नहीं करते हैं ड्यू टू सम रीज़न। हम एनर्जेटिक फील नहीं करते, हम अपने आप में ड्राइव नहीं फील करते हैं एक। लेकिन वही अगर हम डिवोशनल सर्विस में रहते हैं और वही सेम गोल्स को अगर हम देखते हैं, देन आई फील वेरी इंथुसियास्टिक। तो चीज़ क्या है, इफ़ वी डू भक्ति प्रॉपरली देन ऑटोमेटिकली हम लोग के पास गोल्स आते जाएगा लॉर्ड श्री कृष्णा के मर्सी से। जैसे कि इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लो कोई एक पिताजी हैं, किसी के पापा हैं, अब उनका एक बेटा है और वो अपने बेटे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। तो क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं तो एज अ रिजल्ट उनको ये रहेगा कि हाँ हमको ये करना है, हमको ये अचीव करना है, हमको ये करना, हमको ये करना है। इतना एंथुसियाज्म कैसे आता उनके अंदर? क्योंकि उनका उनके बेटे से प्यार है और एज अ बाय प्रोडक्ट, एज अ रिजल्ट उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन आता है कुछ कर देने का। सेम चीज़ हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि अगर हम लोग भक्ति करते हैं तो एज अ रिजल्ट, एज अ बाय प्रोडक्ट हम लोग के पास एंथुसियाज्म आता है, मोटिवेशन आता है कुछ करने का। श्रीला प्रभुपाद के पर्पट में जाएंगे हम लोग, तो श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं, Therefore, if one is not Krishna conscious, there cannot be a final goal for the mind. Disturbance is due to want of an ultimate goal. ये बहुत ही ज़्यादा डीप लाइन है। तुम एक चिड़िया को भी देखोगे ना, स्पैरो को, उसके पास भी एक पर्पस रहता है। सुबह से सुबह से 4 बजे से उठ के वो एक एक तिनका उठा के एक घोंसला बनाता है या बनाती है, और तुम देखोगे उसका घोंसला बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड रहता है। तुम हाथ डालोगे ना तो लगेगा कि हीटर जैसा है अंदर में। तो वो इतना अच्छा काम कैसे कर पाता है? क्योंकि उसके पास एक पर्पस रहता है। ऐसा एक कोई स्टडी है, हमको पता नहीं कि ये सही स्टडी है कि नहीं, लेकिन एक स्टडी है कि एक समझ सकते हैं, कुछ इंसान को कुछ एक जगह में रखा जाता है और अगर उस जगह में एक इंसान का पर्पस नहीं रहता है
तो वो उसका मौत जल्दी हो जाता है। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि एक स्पैरो से लेके एक ह्यूमन बीइंग तक जो गोल्स रहता है वो कितना इम्पोर्टेंट रहता है, पर्पस जो रहता है वो कितना इम्पोर्टेंट रहता है। और वही लिखते हैं श्रील प्रभुपाद कि डिस्टर्बेंस इज ड्यू टू वांट ऑफ एन अल्टीमेट गोल। हमको याद है, हम अपने एक दोस्त के साथ बात कर रहे थे और मेरा एक दोस्त बोलता है कि भाई मेरे को तो कोडिंग में करियर बनाना है। ऐसे ही गोल से रिलेटेड बात हो रहा था और वो मेरे को बोलता है कि हमको तो भाई कोडिंग से रिलेटेड करियर बनाना है। और हम कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे उसका गोल डिस्टर्ब हो जाता है। हम बोल देते हैं कि भाई तू कोडिंग का सोच रहा है, अभी से ही एआई आ गया है, इतना सारा लोगों को रिप्लेस कर रहा है, जब तक तू बड़ा होगा तब तक कितना रिप्लेस कर देगा। और लिटरली हम लोग ऐसे ऐसे बात कर रहे थे और वो मेरे बोलने के बाद ऐसे हो के 5-6 मिनट तक सोचने लगा, एकदम नीचे हेड करके 5-6 मिनट तक वो सोचने लगा। तो ये सब चीज़ हम तुमको बता रहे हैं इसलिए क्योंकि गोल्स जो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग को ये रियलाइज़ करना है कि गोल्स आर सेकेंडरी। गोल्स जो है वो सेकेंडरी है, प्राइमरी चीज़ है भक्ति, प्राइमरी चीज़ है डिवोशन सर्विस। अगर हम लोग डिवोशन सर्विस करते हैं, जैसा कि हम फादर का एग्जांपल बताए थे, डिवोशन सर्विस में हम लोग फुली रहते हैं, फुली कृष्णा कॉन्शियस रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली लॉर्ड श्री कृष्णा के मर्सी से हम लोग के पास गोल्स आएगा, कुछ अल्टीमेट गोल्स आएगा हम लोग के पास। तो ये था ये वाला वर्स, नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। रैप अप करेंगे इस वाले वीडियो को यहाँ पे। टेक केयर, कृष्ण कृष्ण।